हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 हिस्ट्री का पार्ट 5 शिल्प और उद्योग इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और प्रश्नोत्तर वीडियो पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज और तो और क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्वेश्चन डला हुआ है। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके और तो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको खाली जगह को भरना है। क नंबर में बोला गया है कि सूरत बंदरगाह देश राज्य में स्थित था, तो उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। ख नंबर में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना देश में हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ग नंबर में पूछा गया है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले देश पहुंचे, तो उत्तर हो जाएगा केरल कालीकट। ठीक है। जामदानी एक तरह का देश होता था, क्या होता था? बारीक मलमल। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो सब हम लोग को संक्षिप्त में देना है, तो इसका जो आंसर है वो हम लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है। तो क नंबर में पूछा गया है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। ठीक है। ख नंबर में पूछा गया है कि काश्तकारों को स्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण और पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाना चाहते थे। उसके बाद ग नंबर में पूछा गया है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा स्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते थे। ये लो हो गया। ठीक है। ग नंबर में पूछा गया है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसके निम्न प्रभाव है। पहला, भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। दूसरा, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। तीसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े के निर्यात पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। ठीक है। ग नंबर में पूछा गया है कि वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। उत्तर हो जाएगा कार्बन की अधिक मात्रा वाले वुड्स नामक स्टील का उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक अपनाई जाती थी, इसलिए वुड्स स्टील बेहतर माना जाता था। तीसरा नंबर में पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा, तो उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रोजगार, निवेश की गई पूंजी और उत्पादित माल का
मूल्य आदि की दृष्टि से वस्त्र उद्योग ही औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रभाव उद्योग था। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीक आई और शोषित कोयले का आधिकारिक उपयोग होने लगा। श्रम के क्षेत्र में मानव का स्थान मशीन ने ले लिया। चौथा नंबर में पूछा गया भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। उत्तर हो जाएगा भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। जटिल और मनभावन कारीगरों वाली साड़ियाँ या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर नहीं बन पाते थे, जिसके कारण इनकी भारी मांगे थी। पांचवा नंबर में पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी। उत्तर हो जाएगा जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए झारखंड के जमशेदपुर शहर में 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की थी। ठीक है। छठा नंबर में पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया। तो उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि हुई। स्वतंत्र कारीगर कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, फलतः कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। बड़े बड़े कृषि फर्मी की स्थापना के कारण छोटे किसानों को रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर जाना पड़ा। औद्योगिक के फलस्वरूप औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवा चुकी हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप हनीमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर हनीमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन काफी अच्छे ढंग से हो सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।